गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आज हम लोग क्लास में बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा आप लोगों का। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसमें बोर्ड का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, आप लोगों के बैचेज में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के बैचेज में जल्द से जो न्यू बच्चे हैं 10th में जाएंगे उनकी अलग बैच रहेगी, 9th वालों की अलग रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसको फॉरवर्ड कीजिए। तो देखो बेटा, मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चनों पे बात करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहले फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, आपको फार्मूले के बारे में यहाँ पे पता होगा कि जैसे पहले बेटा आपका फार्मूला होता है, ये देखो, ये कंसीडर कर लो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेनस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेटा हम लोगों के पास फार्मूले, दिस इज अ थीटा, थीटा इज अ एक्यूट एंगल। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है, हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं कि ये परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेनस को एच लिख दिया। cos थीटा क्या होता है बेटा, b बाई एच होता है। ठीक है, ये पहले हम लोग जान लेंगे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये सब जब नहीं पता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जानते ही हो क्या होता है, बेस। ठीक है, तो इसको याद कर लेना बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेटा ये जान लेना कि अगर आपको ये तीनों लर्न है ना, तो आप साइन का जो है कोसेक का साइन की हेल्प से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, सो 1 अपॉन पी बाई एच इक्वल टू एच अपॉन पी। तो कोसेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन पी, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब बेटा cos का अगर आपको पता है ना तो sec थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि cos से sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन b बाई h, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन b। h अपॉन b मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, सेम वे में क्या हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये 6 फार्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट याद करना चाहें तो देखो ये क्या है, पी एच। ठीक है, साइन का होता है, कास का क्या होता है बेटा, बी बाई एच। ठीक है, और ये tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है पी बाई बी। तो देखो कुछ टीचर यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो हमारे कहने का मतलब जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन कास tan मिलेगा, साइन कास tan मिलेगा। और बेटा अगर आप ऐसे चले गए ना तो साइन का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल कोसेक, इसका सेक और कॉट, कॉट सॉरी कॉट थीटा, तो आप ऐसे कर देंगे तो ये देखो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, ये आपको याद करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो ये पहला पहला कॉन्सेप्ट है मेरे कहने का मतलब बेटा, इस सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलो, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, मैं तो जान ही रहा हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसी के लिए हम रिवाइज करवा रहे हैं। और दूसरा बेटा, आप किस एंगल पे कैसी कैसी वैल्यू होती है उसको याद कर लेना। जैसे साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिख लो। ठीक है, इन दो की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 0, 30, 45, 60, ठीक है, 90। देखो 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 जी, देखो साइन 0 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √3/2 1।
अच्छा, ये लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो रटने का मैटर है। रटने का मैटर नहीं होता बेटा, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। बट आपको प्रूफ की इस समय जरूरत नहीं है, आप इसको लर्न कर लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से लर्न हो जाएगा। जब मैं क्लास लूंगा कंटिन्यू, मतलब जब कोर्स शुरू करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रूफ होता है। अब देखो साइन का याद हो गया ना बेटा, साइन का याद हो गया ना, तो जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, √3/2 1/2 1/√2। ओके, अब अगर साइन और कास का अगर आपको लर्न है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछ दूं बेटा tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपन cos थीटा, ठीक है। और cot थीटा का फार्मूला होता है बेटा आपका cos थीटा अपन sin थीटा। अब कोई बच्चा आके पूछा अच्छा बहुत तेज हो, sin tan 60 का वैल्यू बता दो, तो कहना ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा, sin 60 अपन cos 60। देखो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, √3 क्या हो गया, √3, ठीक है। ओके, अब कोई बोलेगा अच्छा ठीक है, साइन का पता है तो कोसेक का बता दीजिए। सिंपल है बेटा, अभी मैंने बताया ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है, 1/कोसेक थीटा। तो आपसे पूछा जाए जैसे कोसेक 45 डिग्री, तो 1/sin 45 डिग्री, 1/1/√2 तो हो जाएगा √2। देखते रहो ना एग्जांपल, tan का निकाल लिया, कोसेक का निकाल लिया। सेक का कोई पूछेगा तो कैसे निकालोगे, जैसे सेक 30 आपको निकालना है, तो सेक बेटा 1/cos होता है, तो 1/cos 30 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2/√3 ये भी आ गया। तो अगर आपको साइन और कास पता है तो क्या क्या कर सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा अच्छा सर कॉट तो बचा ही है। अरे बेटा कॉट थीटा जो होता है ना जी, 1/tan थीटा होता है। तो जैसे अगर आपको cot 45 निकालना है बेटा, तो 1/tan 45 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, मान लो कुछ बच्चों को पूरा टेबल लर्न है, वेरी गुड उनके लिए, ठीक है, बट इसको लर्न कर लीजिएगा। दूसरा ये था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं बेटा। मैं बताया ना कि पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस रिवाइज, बोर्ड को देखते हुए रिवाइज करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। चलो चलो जी चलो आ जाओ आ जाओ, ये लंबा वीडियो है तो इसको मन से देखिएगा, आपको बहुत से जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो जानकारी नहीं मिलेगी उसके लिए कमेंट करिएगा। ओके, आ जाओ, ये हो गया एक फार्मूला, इसको भी देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप लोग इसका कंडीशन भी पढ़े होंगे तो ये सब मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा फार्मूला एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में किसी की जगह किसी को भी यूज करके अपना काम बनाना है ना हम लोग को, ठीक है। तो ये तीनों देख लेना। सेकेंड होता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कोई बच्चा लिख दिया सर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अरे कोई घबराने की बात है नहीं, इसको कुछ भी लिखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखिए, ठीक है। चलो चलो चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, आर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी इससे भी तीन फार्मूले बने, मतलब आप जो है जैसे जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। ये सब जो फार्मूले मैं बता रहा हूं आप जानते होंगे जी। थर्ड, थर्ड क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आर दिस कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, आर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी देखो मैंने तीन फार्मूले बता दिया, ठीक है। तो ये है बेटा ना, मैं ये बता रहा हूं कि आप फार्मूलों को अगर लर्न किए हैं, ठीक है,
आपको फार्मूले समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को फटाफट करते हुए चले जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, हाँ ये मेरा वादा है। चलो चलो, तो 3 फार्मूले ये भी देख लीजिएगा। चलो चलो चलो, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, फिर जो फार्मूले आएंगे मैं आपको डिस्कशन करते जाऊंगा। जैसे आपका दिया है इफ tan a प्लस cot a इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, इफ tan a प्लस cot b इक्वल टू 2। ठीक है, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड B इज एन acute angle. Okay, then find the value of B. देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये कैसे लगेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि इसको लर्न करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है बेटा, गिवन tan A प्लस cot B इक्वल टू 2, और A की वैल्यू दिया गया है ना, तो इसको रख दो tan 45 प्लस cot B इक्वल टू 2। और यहां से देखिए क्या होता है, tan 45 1 होता है, टेबल में देख लीजिएगा, 1 प्लस cot B इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका, cot b इक्वल टू 2 माइनस 1। तो cot b इक्वल टू आपका हो गया 1, cot b इक्वल टू क्या हो गया 1। अच्छा कोई बात नहीं है, तो cot b, अब cot वाले टेबल में जाइएगा और देखिएगा कि किस एंगल की वैल्यू cot के रेस्पेक्ट में 1 होती है, तो cot 45 की ही वैल्यू होती है। तो यहां से हो जाएगा b इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और आपका कंडीशन भी देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, एंड बी एज इन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का जानते हो ना, लाइज बिटवीन 0 to 90। चलो चलो, ये भी क्वेश्चन आपका पहला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बता दे रहा हूं, जैसे का क्वेश्चन आ जाएगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा and y equal to 2 tan square theta minus 1। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है then find x minus y। ठीक है, चलो चलो, इसमें से कुछ क्वेश्चन बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। तो देखो x माइनस वाई निकाल लो, तो यहां लिखना आराम से, गिवन x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा y इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देयरफॉर x माइनस वाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 टाइम्स कर दो ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके ओके ओके, चलो तो आप देखो यही फार्मूला अभी सिखाया था ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे अप्लाई कर दो 1 माइनस, और इसे क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, देखते चलना क्या क्या होता है। अब इसे क्या लिख सकते हो, माइनस ले लो कॉमन, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो क्वेश्चन कैसा था, आंसर क्या मिला। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या मिला, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए है, एक तरह से वीडियो है, उसको देखिएगा, भगवान करे आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा आ जाए। ठीक है, चलो चलो बेटा, चलते रहो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है। ठीक है,
मैं बस आपको मॉडल बता रहा हूं। जैसे अब यहाँ पे दिया बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखो अभी क्लास 10 में है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, किसका फार्मूला है, कुछ नहीं। मेरे पास टेबल है, हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है बेटा, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो लिए रख दो, काम खत्म। देखो रूट 3 है, तो 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो इसे सॉल्व कर लो ना, 2 अपॉन रूट 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3। इसे क्या लिखोगे, इसे लिख दोगे 2 अपॉन रूट 3